देखो, एक चीज़ आपने कहीं जगह सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं या किसी का कॉज़ बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो टू द रूट्स। आपको उसकी नींव पे, उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। जड़ से ही पता लगता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। तो उसी तरह पांडवों और कौरवों का जो युद्ध होता है, जो उनके बीच में इतनी गहन दुश्मनी होती है, वो कोई बाद में नहीं शुरू होती। वो वो उनके चाइल्डहुड से ही शुरू होती है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि उनका बर्थ कैसे होता है और उसके बाद क्या-क्या होता है, वो आगे की वीडियो में हम जानेंगे। सभी को मेरा नमस्कार एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द स्कॉलर्स गाइड, जहाँ मैं मंडे से सैटरडे तक यूजीसी नेट और रिसर्च की वीडियो डालता हूँ। मंडे टू फ्राइडे यूजीसी नेट एंड सैटरडे को रिसर्च की वीडियो, एंड संडे को हमारी महाभारत की सीरीज चल रही है, जो महागाथा की सीरीज है, जिसमें महाभारत हम कवर कर रहे हैं। ठीक। तो आज का जो है एपिसोड 5, टॉपिक है हमारा बर्थ ऑफ पांडवास एंड कौरवास। मतलब जो पांडव थे और जो कौरव थे, उनका जन्म कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट पहले देखते हैं, जो धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे? विचित्र वीरा थे। विचित्र वीरा कैसे हुए थे पुत्र? अगर आपको ये जानना है तो आपको पिछली आ, दूसरी दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको पता लगेगा। ठीक है। सिंस धृतराष्ट्र was blind, पांडु became king। अब धृतराष्ट्र हमें पता था, उनको जमजात उनको दिखाई नहीं देता, वो अंधे थे, तो इसीलिए पांडु किंग बनते हैं। एक बार क्या होता है, पांडु जो होते हैं ना, शिकार पे गए हुए होते हैं जंगल में। तो वहां पर वो एक्सीडेंटली एक हिरन के जोड़े को मार देते हैं, पर वो हिरन के जोड़े असली में हिरन नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? वो थे ऋषि किंडमा। पांडु किल्ड अ पेयर ऑफ डियर हु इन रियलिटी वर सेज किंडमा। ऋषि किंडमा थे, उनकी वाइफ थे, तो पांडु उनको मार देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद पांडु को श्राप मिलता है, ओ पांडु, द मोमेंट यू विल अप्रोच योर वाइफ विद डिजायर यू शेल डाई। तो पांडु को ये कहते हैं कि जिस मोमेंट में आप अपनी धर्म पत्नी को डिजायर से अप्रोच करोगे, तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप कहोगे, सर पिछली वीडियोस में तो आपने ये कहा कि पांडु के पुत्र थे, पांडु कुंती से पुत्र थे, पांडु मैत्री से पुत्र थे, तो ऐसे कैसे हुआ? हम समझेंगे आगे वीडियो में, बने रहिए। ठीक है। तो पांडु उस चीज से बहुत आहत हो गए, तो उन्होंने रिनाउंस कर दिया। पांडु रिनाउंस द किंगडम एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ्स कुंती एंड मैद्री टू लिव अ लाइफ ऑफ पिनेंस। तो उन्होंने क्या किया, वो उस चीज़ से थोड़े आहत हुए और उन्होंने किंगडम छोड़ दिया। और उसके बाद प्रोविजनल बेस पे हमारे धृतराष्ट्र बन जाते हैं राजा, और उसके बाद परमानेंटली वो राजा बन जाते हैं कहाँ के? हस्तिनापुर के। ठीक है। तो उन्होंने जंगल चले गए। अब जंगल चले गए तो कुंती और मैत्री भी उनके साथ चले गई। अब उससे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। कुंती का को एक आशीर्वाद मिला हुआ था, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, बून मिला हुआ था। बिफोर मैरिज कुंती हैड सर्व्ड सीज दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को सर्व किया था किसने? कुंती ने उनकी सेवा की थी विद ग्रेट डिवोशन। प्लीज्ड बाय हर सर्विस, दुर्वासा गेव हर डिवाइन मंत्र। दुर्वासा ने उनको क्या दिया? एक डिवाइन मंत्र दिया, थ्रू विच शी कुड इन्वोक एनी गॉड एंड ऑब्टेन अ चाइल्ड। मतलब वो किसी भी गॉड को इन्वोक करे और उनसे उनको मतलब ऐसा वरदान था कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दिस मंत्र लेटर बिकम द रीजन फॉर द बर्थ ऑफ पांडवा। पांडवा के बर्थ के पीछे इस मंत्र का ज्यादा हाथ था। मैंने कहा ना, जब अब यहाँ पर जब इनको श्राप मिला था कि जब भी आप अपनी वाइफ को अप्रोच करोगे यू विल फेस डेथ, तो ऐसे में बच्चे होना लाजमी सी बात है, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए उनको क्या था, कुंती का डिवाइन बोन क्या था कि आप वो किसी भी गॉड को इन्वोक कर सकती थी और उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति होती। ठीक है। तो कुंती इन्वोक धर्मराज। धर्मराज गॉड ऑफ राइचियसनेस। तो वहां से क्या हुआ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कहा जाता था, युधिष्ठिर ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। जबकि
जब एक बार गुरु द्रोण का पुत्र जब मारा जाता है, अश्वत्थामा आई गेस, हाँ, अश्वत्थामा मारा जाता है, उस टाइम भी वो किससे पूछने आते हैं? युधिष्ठिर से पूछने आते हैं। क्योंकि उन्हें पता था हर कोई झूठ बोल सकता है पर युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद क्या हुआ वो आगे जानेंगे। ठीक है? कुंती इन्वोक्ड वायु, विंड गॉड और वहां से उनको पुत्र भीम की प्राप्ति हुई। वरदानी पुत्र, ये सभी वरदानी थे। कुंती इन्वोक्ड इंद्रा, किंग ऑफ गॉड्स, तो वहां से उनको अर्जुन कहते हैं ना, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। ठीक है, तो वैसे थे वो वरदानी पुत्र थे। कुंती शेयर्ड मंत्रा विद मैद्री। अब ये ध्यान से देखना, कुंती ने मंत्र शेयर किया किसके साथ? मैद्री के साथ। एंड इन्वोक्ड अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के बारे में बात आती है ना, दो अश्विनी कुमार हमारे। ठीक है, एंड वर ब्लेस्ड विद नकुल एंड सहदेव। तो इस तरह से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव का जन्म होता है। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, पांडु फॉरगेट द कर्स एंड अप्रोच मैत्री। मतलब पांडु कर्स के बारे में भूल जाते हैं जो ऋषि किसने था, किंडमा ने दिया था। जब उनको एज अ डियर के फॉर्म में उन्हें मारा था, किसने? पांडु ने मारा था, उनको श्राप दिया था। और वो भूल जाते हैं उस श्राप के बारे में। अप्रोच करते हैं किसके? मैत्री को विद डिजायर। इमीडिएटली द कर्स बिकेम ट्रू एंड पांडु डाइड। मतलब वो कर्स ट्रू हो जाता है, पांडु की मृत्यु हो जाती है। मैत्री परफॉर्म सती विद पांडु। सती तो आपको पता ही होगा कि मतलब जो अग्नि थी उसमें अपने आप को विहीन कर देती है। कौन? सती। किसकी अग्नि में? ये जो पांडु की अग्नि में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांधारी वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र। गांधारी ने जब उनको पता था कि उनके जो हस्बैंड है, जो धृतराष्ट्र हैं, वो जन्मजात अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। और जब वो प्रेग्नेंट थी तो इट बिकेम्स वेरी लॉन्ग, 2 years, इट बिकेम मोर देन 2 years। और वो बहुत परेशान हो गई थी। बट हर प्रेगनेंसी कंटिन्यू फॉर नियरली 2 years। व्हेन शी हर्ड द कुंती हैड ऑलरेडी गिवन बर्थ टू सन। जब उन्होंने ये सुना कि कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया है, तो मतलब और उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या स्टक किया अपने गर्भ में, उन्होंने बहुत तेज से मारा, मतलब स्टक किया। गांधारी became angry and struck her womb. A lump of flesh came out. एक लंप ऑफ फ्लैश वहां से निकला। उन्होंने कहा अब इसका क्या करें? तो उसके बाद क्या आता है, जो सेज जो ऋषि व्यास होते हैं उनके पास आते हैं, अराइव्ड इंस्ट्रक्टेड, डिवाइड द लंप इनटू 101 पीसेस एंड कीप देम इन पॉट्स फिल्ड विद घी। मतलब उस जो लंप, जो मांस का जो टुकड़ा था, उसको एक पॉट में डिवाइड करो और उसको घी के साथ प्रिजर्व करो। ठीक है, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आपको 101 कैसे? कौरव तो 100 थे। हाँ, कौरव 100 थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला। दुशाला उनकी कौरवों की बहन थी। ठीक है, at the birth of Duryodhan, Jackal cried, donkey brayed, storm appeared in the sky and became frightened. तो अब जो दुर्योधन था, हम सभी को जानते हैं दुर्योधन का चरित्र कैसा था। उसी कारण उसके जो जन्म पे मतलब जैकल, डोंकी और तूफान आया, ये मतलब बुरी चीजें ऐसे होने लगी। तो क्या विदुर जो थे ना, विदुर, अब विदुर कौन थे? विदुर थे पांडु और धृतराष्ट्र के भाई, जो एक जो मेड होती है उनसे हुए थे। किसके साथ? जो व्यास हमारे कौन थे, जो ऋषि थे, ऋषि व्यास के द्वारा जो जन्म होते हैं। ठीक है, फॉर द गुड ऑफ द किंगडम अबैंडन दिस चाइल्ड, ही विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू द कुरु डायनेस्टी। तो विदुर ये कहते हैं कि इनको अबैंडन करो, नहीं तो ये जो डायनेस्टी है उसको तबाह कर देंगे। पर क्या होता है कि धृतराष्ट्र अपने अंधे तो थे ही, पर अपने पुत्र प्रेम में भी वो अंधे थे। तो ही इज माई सन, आई कैन नॉट अबैंडन हिम, मैं उनको अबैंडन, मैं अपने किड को अबैंडन नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, एक फादर अपने किड को अबैंडन क्यों करेगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो। ठीक है, सो और उसके बाद आप जानते हो, रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सभी जानते हो क्या क्या होता है उसके बाद। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि
उनका बचपन कैसे बीता और क्या-क्या चीज़ें घटनाएँ हुई जिसके बाद जो पांडवों और कौरवों की जो दुश्मनी वो गहन होगी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपको सब्सक्राइब करना है द स्कॉलर्स गाइड किस-किस चीज़ के लिए? यूजीसी के लिए, नेट के लिए, पीएचडी, आरएम के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए और अगर आपको ऐसे महागाथा सीरीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें हम महाभारत को कवर करें तो डेफ़िनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको मिलूँगा अगली एक वीडियो में। बाय बाय।